तो चलिए जानते हैं आज के दिन मार्केट का हाल। तो लगातार कई दिनों से गिरने के बाद आज मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से 974 स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखे। तो आज 12 फरवरी 2025 के दिन सबसे ज़्यादा गिरने वाले इंडेक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप शामिल है, जो 0.26% की गिरावट के साथ बंद हुए, जो कि काफ़ी कम है पिछले दिनों के मुकाबले। तो आज थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ देखने को मिली। सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर की बात कर लेते हैं तो रियलिटी, ऑयल एंड गैस एंड ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जिसके बाद सबसे कम गिरावट या बाइंग जहां देखने को मिली वो था निफ्टी मेटल और पीएसयू सरकारी बैंक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सरकारी बैंकों के साथ। तो सरकारी बैंकों में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। यूनियन बैंक लगभग 4% ऊपर था। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड स्टेट बैंक, ये सभी हरे निशान में बंद होते हुए 1 से 2% की मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूको बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल 1%, लगभग 1% की सरकारी बैंकों में तेज़ी आज देखने को मिली। वहीं मेटल में भी आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर था निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी को देख लेते हैं। तो रियलिटी सेक्टर में हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक्स। तो कल भी सबसे ज़्यादा गिरावट इसी सेक्टर में हुई थी। तो सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक था प्रेस्टीज स्टेट्स, जो लगभग 7% डाउन था। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी 3 से 5% के गिरावट के साथ बंद हुए। डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी एंड ब्रिगेड एंटरप्राइज 3% की गिरावट के साथ रेमंड एंड महिंद्रा लाइफ। वहीं लगभग 3% की बढ़त के साथ फिनिक्स मिल्स, शोभा कंस्ट्रक्शन एंड मैक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा, इनमें भी थोड़ी बहुत मजबूती, बट पूरा सेक्टर ही लाल निशान में बंद हुआ। रियलिटी के बाद सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर था ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा गिरावट गुजरात गैस में 3.8% की गिरावट। इसके अलावा 3% की गिरावट वाले स्टॉक्स गुजरात स्टेट पेट्रो, हिंद पेट्रो, रिलायंस, गेल, आईजीएल, ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी, कैस्ट्रल, आईओसी, अडानी टोटल गैस। तो ये स्टॉक जहां 3% के आसपास गिरावट और जहां थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली वो था ऑयल इंडिया, जिसमें कल भी बाइंग देखने को मिली थी, महानगर गैस एंड बीपीसीएल। एजिस लॉजिस्टिक्स में भी 4% की मजबूती, पर ओवरऑल 0.88% की गिरावट निफ्टी एंड ऑयल गैस में। ऑयल एंड गैस के बाद ऑटो में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ऑटो देख लेते हैं। तो ऑटो में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3% से ज़्यादा गिरावट। इसके अलावा 3% तक गिरावट वाले स्टॉक्स आइशर मोटर, जो 2.47% डाउन था। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो टायर, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ और मारुति सुजुकी, ये सभी स्टॉक 3% के गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा टाटा मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। एमआरएफ, बॉश, टीवीएस मोटर्स एंड मदरसन। इसके अलावा अशोक लेलैंड में आज काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, जो 8% ऊपर बंद हुआ। अशोक लेलैंड के आज नतीजे भी आए थे, जो काफ़ी बाज़ार को पसंद आए। उसकी वजह से स्टॉक में आज अच्छी खासी अपमूव देखने को मिला। इसके बाद हेल्थ केयर और फार्मा में भी गिरावट। मेटल में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। तो मेटल सेक्टर देख लेते हैं। तो मेटल के स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा मजबूती सेल इंडिया में देखने को मिली, जहां 6% के आसपास की मजबूती। उसके बाद नाल्को में 4% की मजबूती, 3% की मजबूती के साथ एनएमडीसी, टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइज, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता, ये सारे मेटल स्टॉक। 3% की गिरावट वाले स्टॉक्स एपीएल, अपोलो, हिंद कॉपर, रत्नमणि मेटल, जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टील, वेल्सपन कॉरपोरेशन। तो मेटल सेक्टर आज हरे निशान में बंद हुआ। इसके अलावा फार्मा में भी आज 0.5% की गिरावट देखने को मिली। तो फार्मा सेक्टर देख लेते हैं। फार्मा सेक्टर में भी आज ज़्यादातर स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई दिए। ग्लेनमार्क
3% से ज़्यादा गिरा। 3% तक गिरने में ग्रेन्यूल्स, लुपिन, नेटको फार्मा, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, एबट इंडिया, लॉरस लैब, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, इप्का लैब। तो ये सारे फार्मा के स्टॉक भी गिरावट के साथ बंद हुए। 5 स्टॉक हैं जहां थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। ग्लैंड फार्मा, जेबी केमिकल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डिवीज लैब और एल्कम लैब। तो फार्मा भी आज थोड़ा बहुत अच्छा कल से। तो अब देख लेते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल। तो स्मॉल कैप में गिरने और बढ़ने वाले स्टॉक्स में, तो आज स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक में एम्बर एंटरप्राइज और एयरकॉन इंटरनेशनल दोनों 7% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 3 से 5% की गिरावट में JBM ऑटो, जेंसार टेक, फिनोलेक्स केबल, 361 वैम, टानला प्लेटफॉर्म्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ग्लेनमार्क, मनापुरम फाइनेंस, ब्रिगेड इंटरप्राइज। और वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्मॉल कैप आइनॉक्स विंड, ब्लू स्टार, HBL इंजीनियरिंग जो 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। 3 से 5% की बढ़त में कैम्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, एंजल वन, नाल्को, त्रिवेणी टरबाइन। तो ये स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत गिरावट। अब मिड कैप का हाल देख लेते हैं। मिड कैप में भी 0.26% की गिरावट देखने को मिली। और मिड कैप में सबसे ज़्यादा गिरने और बढ़ने वाले स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरने वाले प्रेस्टीज स्टेट्स जो कि 7% डाउन, वोडाफोन आइडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियलिटी, डिलीवरी, स्कॉट्स क्यूबोटा, जुबिलियंट फूड, JSW इंफ्रा जो 3 से 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा 3% की गिरावट वाले 55 स्टॉक्स हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, APL अपोलो, पूनावाला फिनकॉर्प, इंडियन होटल, परसिस्टेंट, ल्यूपिन। तो ये सारे मिड कैप जो 3% की गिरावट के आसपास बंद हुए। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले मिड कैप अशोक लेलैंड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। 3 से 5% की बढ़त में SBI कार्ड, PB फिनटेक, BSE लिमिटेड, FSNE, नायका जो 3% की बढ़त के साथ। इसके बाद 0 से 3% की बढ़त के साथ मैक्स फाइनेंशियल, सुंदरम फाइनेंस, पॉलीकैब, NMDC, UPL, सोलार इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑयल इंडिया, फेडरल बैंक, यस बैंक, एल्केम लैब एंड सोना BLW। तो मिड कैप में भी आज थोड़ी सी 0.26% की गिरावट देखने को मिली। तो कई दिनों के बाद आज बाज़ार के लिए थोड़ा बहुत अच्छा दिन, पर अब ये अच्छे दिन कितने अच्छे दिन चलेंगे या बड़ा ट्रेंड जो हमारा नेगेटिव है कि बाज़ार गिरता रहेगा, तो क्या गिरावट पर रोक लगी है या और भी गिरेगा, ये तो अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज का दिन तो बाज़ार के लिए अच्छा ही साबित होता हुआ। तो रोज़ाना बाज़ार की अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।